हेलो दोस्तों, आप लोग का एम के वाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग की टॉपिक है कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ द बैकग्राउंड ऑफ कोरोना वायरस। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वर्तमान समय में कोरोना वायरस से डर लग रहा है तो इस कोरोना वायरस की जो वर्तमान समय महामारी फैली हुई है, इस डर को अगर आप लोग को दूर करना है तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बैकग्राउंड पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड से आप जान सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है या कैसे ये हम लोग को प्रॉब्लम दे सकता है या नहीं दे सकता है। बिल्कुल आप लोग इसकी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग के डर को ये वीडियो दूर कर देगी। चलिए देखिएगा, कोरोना वायरस विषाणुओं का एक परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे पूर्व मध्य श्वसन सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स कोरोना वायरस और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोरोना वायरस के लिए उत्तरदायी है। यह वायरस जानवर और मानव दोनों को संक्रमित कर सकता है, दोनों को संक्रमित कर सकता है कर सकता है। यह एक पशुजन्य यानी जिसको बोला जाता है जूनोटिक रोग है, जो पशुओं से मनुष्यों में संचारित होता है। आमतौर पर यह वायरस जानवरों की अलग अलग प्रजातियों ऊँट, मवेशी, बिल्लियाँ और चमगादड़ में पाया जाता है। मानव कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 के दशक में की गई थी। मानव कोरोना वायरस से तात्पर्य ऐसे कोरोना वायरस से है जो मानव को प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस के 4 उपसमूह हैं जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है। बीमारी की गंभीरता के आधार पर इन सभी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाग 1, सामान्य मानव कोरोना वायरस। इस समूह के अंतर्गत 4 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। भाग 2, अन्य मानव कोरोना वायरस। इस समूह के अंतर्गत 3 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। पहला है मर्स कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। सार्स कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। सार्स कोरोना वायरस 2 वर्तमान वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस है। दुनिया भर में मनुष्य आमतौर पर 229E, NL63, OC43 और HKU1 मानव कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। तो दोस्तों, जो है दुनिया भर में मनुष्य जो है आमतौर पर इन चारों कोरोना वायरस से क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। लेकिन क्या है, संक्रमित होने के बावजूद भी क्या उनकी मृत्यु होती है? नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, अपनी सुरक्षा स्वयं करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 4 वायरस पहले से ही तो हैं, आमतौर पर मनुष्य को संक्रमित करते हैं। लेकिन क्या आमतौर पे जब ये पहले से हैं, 1960 के दशक से कहा जा रहा है, तो उससे प्रभावित तो हुए नहीं। लेकिन कुछ कोरोना वायरस जो है परिवर्तित होकर आ रहे हैं और मनुष्य को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। चलिए आगे वाली टॉपिक देखिएगा। कभी कभी कोरोना वायरस जो जानवरों को संक्रमित करते हैं, वे विकसित होकर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं और एक नया मानव कोरोना वायरस बन सकते हैं। इसके 3 हालिया उदाहरण हैं। नंबर 1 है सार्स कोरोना वायरस 2 जो वर्तमान समय में जिससे महामारी फैल रही है। सार्स कोरोना वायरस और मर्स कोरोना वायरस, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल और ये तीनों कोरोना वायरस थोड़ा खतरनाक थे, जबकि सार्स कोरोना वायरस 2 सबसे खतरनाक है आज जो वर्तमान समय महामारी इससे फैली हुई है। ठीक ना। अगली पॉइंट देखिएगा। सार्स कोरोना वायरस जिसकी पहली बार पहचान नवंबर 2002 में चीन में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस के रूप में की गई थी। उस समय इस कोरोना वायरस से 8,098 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें 774 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2004 से इस वायरस के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। मर्स कोरोना वायरस जिसकी पहली बार पहचान वर्ष 2012 में सऊदी अरब में मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस के रूप में की गई थी।
परंतु इस वायरस से संक्रमण के सभी मामले अब तक अरब प्रायद्वीप या उसके आसपास के देशों से ही संबंधित हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 वर्तमान वैश्विक महामारी के लिए उत्तरदायी है। यह कोरोना वायरस 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वायरस का स्रोत चीन के हुनान प्रांत स्थित सी फूड होलसेल मार्केट है, जिसको कहा जाता है समुद्री भोजन थोक बाजार। ये मार्केट है। वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, बुखार, खांसी, कफ इत्यादि शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गुर्दों की विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस वायरस के संक्रमण से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सार्स कोरोना वायरस 2 से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए अभी तक वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। अतः इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका सतर्कता ही बचाव है के मूल मंत्र को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में इसी तरह फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।